मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप सर। आज का हमारा विषय है फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान हमने देखा है कि कई बार जैसे हमने रात में मान लेते हैं कोई ऐसी दाल खाई है जिसमें जीरे के पार्टिकल पड़े हुए थे, या रात में हमने अमरूद खाया है, या कोई ऐसा फूड पार्टिकल खाया है जो रात में सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं जब पेशेंट सुबह मल त्याग के लिए जाते हैं तो उनके फिस्टुला ट्रैक में वो खाने के पार्टिकल वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है वहाँ पे फिस्टुला ट्रैक में अगर इस तरह के फॉरेन पार्टिकल पाए जाते हैं तो वहाँ पे दर्द बढ़ जाता है, वहाँ पे पस का डिस्चार्ज आने लगता है और वो फिस्टुला ट्रैक हील होने में दिक्कत आती है। तो आज का हमारा विषय है, अगर आपको फिस्टुला ट्रैक सही से जल्दी ठीक करना है, फिस्टुला ट्रैक के इलाज के दौरान जैसे हम लोग क्षार सूत्र या मान लेते हैं कोई भी थेरेपी है, तो आपको क्या करना है, क्या ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए या उस खाने से बचना चाहिए, क्यों, और क्या इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मतलब क्या इसका बचाव होगा। हेलो, मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि फिस्टुला इन एनो के ट्रीटमेंट में जो हम लोग मोस्टली क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें जब जो ट्रैक का इंटरनल ओपनिंग होता है, बहुत बार ये वाइड होने की वजह से जो रात का हम लोग डिनर में चीज़ें लेते हैं उसके कुछ सॉलिड पार्ट्स, जैसे अगर मान लीजिए अमरूद खाया जाए या अनार खाया जाए तो इसके बीज डाइजेस्ट नहीं होते हैं, या दाल में मान लीजिए जीरा पड़ा हुआ है तो वो बहुत बार डाइजेस्ट होने के बजाय जब डाइजेशन के बाद मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो इस वाल पे, एनल वाल पे अपोजिट प्रेशर लगता है, उसकी वजह से कुछ फूड पार्टिकल्स इस फिस्टुला ट्रैक में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे एंटर करके जो इसकी फिस्टुला का ट्रैक होता है इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब कोई भी इस तरीके का सॉलिड पार्टिकल अगर इसमें ट्रैप हो जाता है तो बहुत बार ये जो इसकी डेब्रिस बनती है, इस डेब्रिस को जो है प्रॉपरली ड्रेन होने में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। सिंपली इन आयुर्वेदा ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, कहा गया है कि किसी भी चीज़ का कॉजेटिव फैक्टर को आप पहले, अगर कोई बीमारी हो रही है और ठीक नहीं हो रही है तो उसका कॉजेटिव फैक्टर खत्म करिए। माधव निदान में कहा गया है कि निदान जो है पूर्व रूप है, फिर रूप है, फिर उपशय है, फिर उसकी संप्राप्ति है। किसी डिजीज के डेवलप होने में इतने स्टेप होते हैं। निदान जो होता है वो काज माना जाता है, तो कॉजेटिव फैक्टर जो निदान है उसका परिवर्जन करना चाहिए, उस कॉजेटिव फैक्टर को खत्म करना चाहिए। तो अगर हम क्षार सूत्र से किसी फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके की फॉरेन पार्टिकल्स की तरह जो बिहेव करने लगता है, इसमें जो ट्रैप हो जाता है, ये वहाँ की डेब्रिस को निकलने नहीं देता है। अगर यहाँ की डेब्रिस प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगी तो आसपास का जो हेल्दी टिश्यू है, हेल्दी सेल्स हैं, वो भी नेक्रोज होने लगती हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि सेकेंडरी ब्रांचिंग बनने के चांस भी बढ़ते हैं डिपेंडेंट पार्ट में, जिधर रेजिस्टेंस कम होता है और यहाँ पे मान लीजिए जो है पस लॉस कर रहा है, तो वो जो है सेकेंडरी ट्रैक जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उस तरफ जो है दूसरा ट्रैक बनाने लगता है, या बहुत बार देखा गया है कि कैविटी बन जाती है। उसको हील कराना भी एक जो प्राइमरी ट्रैक पड़ा था वो तो था ही, उसको फिल कराने में फिर जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है हम ऐसे फूड आइटम को इस्तेमाल करें जो कि इस फिस्टुला ट्रैक के ट्रीटमेंट में बाधा न बने। जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है, अमरूद का बीज है, आपने खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो बहुत बार इस तरीके से आकर के अटकता है। जब हम लोग क्षार सूत्र चेंज कर रहे होते हैं या इसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिरिंज रख के जब हम पुश करते हैं तो बहुत बार जो है ये पार्टिकल्स निकल के सामने आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग एक पेशेंट का जो है इस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर रहे थे और क्षार सूत्र बदलना था, पुश किया तो उसमें से जो पिज़्ज़ा की पुडिंग होती है उसमें जो ये ब्लैक कलर की चेरी टाइप की कोई चीज़ होती है वो इसमें फंसी हुई थी, और पेशेंट रात भर तड़पता रहा, परेशान रहा कि सर मुझे बहुत पेन हो रहा है और डिस्चार्ज नहीं आ रहा है। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने जब उसको क्लीन किया उसके बाद उसको बहुत रिलैक्स मिल गया और जो है पेशेंट बिल्कुल आराम से क्षार सूत्र चेंज करा के चला गया। तो मित्रों, इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे फिस्टुला ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या जो आयुर्वेद में कहा गया है निदान का परिवर्जन करिए, अगर हम परहेज कायदे से नहीं कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ों से अपने कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।